क्लास 12th, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अपना मैथ्स का थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स या अवयव। मैट्रिक्स या अवयव के बारे में समझने के पहले इसका हम लोग के बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये जो लेक्चर अभी हम लोग के बन रहे हैं ये मेनली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये समझना बहुत पहले इंपॉर्टेंट है कि इसका कितना वेटेज होता है, या ये हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर पेपर कंपोजिशन हुआ या पेपर का जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें कितने नंबर का ये हमको गेन करवा सकता है या उसमें एडवांटेज दे सकता है। तो ये बात अगर हम करें तो अवयव और सारणिकी दो चैप्टर हैं जिनको अभी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ, दो के दोनों को मिला के टोटल हमारे बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग 13 मार्क्स, मतलब 13 मार्क्स, मतलब ये दो चैप्टर मिला के 13 मार्क्स का हमको वेटेज यहां पे मिलेगा। बहुत आसान सा चैप्टर, आप कह सकते हैं कि अगला जो चैप्टर है जिसमें इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, अवकलन, इन सब की बात होगी, तो उसके कंपेयर में ये चैप्टर तो ज्यादा इजी है। और इसको आप लोग को थोड़ा सा चीजें समझना पड़ेगा, मतलब कुछ चीजें तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ चीजें होंगी जो हमको करनी पड़ेंगी, तो उन चीजों को जैसे ही हम लोग क्लियरली समझ लेंगे तो बाकी चैप्टर के कंपेयर में मुझे ये चैप्टर ज्यादा इजी लगता है। हमारा जो पिछला चैप्टर था संबंध एवं फलन, उसके कंपेयर में भी ये ज्यादा इजी है। संबंध और फलन तो थोड़ा हमको लगता है कि डिफिकल्ट रहा होगा। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं अवयव। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब अवयव क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो आप लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हो। तो अवयव क्या होता है इसके बारे में मैं बात करता हूं। तो अवयव संख्याओं का एक निश्चित, या अवयव कैसे लिखा जाता है पहले ये समझते हैं, परिभाषा छोड़ते हैं। देखिए अवयव हम लोग कोई भी, मतलब अवयव जैसे हमको कोई अवयव लिखना है या कोई मैट्रिक्स लिखना है तो हम सबसे पहले एक अल्फाबेट का यूज करेंगे, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी ये चीज ध्यान दीजिए कि यहां पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, सारणिका में कुछ इस तरह का स्ट्रेट ब्रैकेट्स यूज करेंगे, लेकिन अभी स्क्वायर पे ही हम बात करते हैं। अब देखिए यहां पे जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, जरूरी नहीं कि नंबर्स हो सकता है कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो यहां पे सिस्टम होगा वो पंक्ति और स्तंभ दो चीज में बटा रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने लिखा A11, A12, A13, दूसरा लिखा A21, A23, A22, A23, अगला हमने लिखा A31, A32, A33। अब देखिए यहां पे कई चीजें हमको समझनी है। सबसे पहली बात हम करेंगे, यहां पे जो A11 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां पे हम क्या रखें, हम जीरो भी रख सकते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या भी रख सकते हैं, कोई भिन्न भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहां पे ये पार्ट है, इस तरह के कितने पार्ट है टोटल, यहां पे तो फिलहाल 9 है। हम एक और ले लेते हैं, अब देखिए यहां पे जो हमने लिया है, यहां पे ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं या जो भी चीज रखी जाएगी इसको हम बोलेंगे अवयव। क्या बोलेंगे? अवयव। क्लियर है बात? उसके बाद ये जो अवयव हैं इनका एक, आप देखिए इनके बगल में एक नंबरिंग मैंने की है, किया है। नंबरिंग समझने के पहले इनको हम दो चीज यहां पे और समझ लेते हैं। पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम। देख लेते हैं कैमरे में सही आ रहा है।
या इट इज फाइन। ठीक है, तो यहां पे हमने पंक्ति और स्तंभ दो चीजें ली। पंक्ति क्या होती है? जब हम कहीं भी या किसी भी अवयव में या मैट्रिक्स में दाएं से बाएं जाए, 1 2 3, मतलब क्षैतिज पंक्तियों में मूव करें तो उसे हम बोलेंगे पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर अगर मूव करेंगे, ऊपर से नीचे काउंट करेंगे 1 लाइन, उसके बगल में 2, उसके बगल, जैसे असेंबली में आप लोग लाइन लगाते हैं, असेंबली में क्लास वाइज लाइन आप लोग लगाते हैं, क्लास 1 2 3 4, तो आपकी क्लास की लाइन कैसी होती है? आप लोग की जो क्लास की लाइन होती है वो आप लोग की हो जाती है स्तंभ, सीधी लाइन होती है ना, स्तंभ। और अगर हम कहेंगे, अब आप लोग उसमें कैसे लगते हैं, जो असेंबली होती है आपकी या जो प्रार्थना होती है उसमें आप लोग सबसे पहले आगे कौन लगता है? सबसे छोटा लड़का, क्योंकि हाइट वाइज लगता है, तो सबसे छोटा लड़का सबसे आगे। तो जो छोटे 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 लड़के सबसे आगे खड़े हैं उनको अगर हम सीधी एक लाइन में देखें तो वो कौन सी लाइन बनाएंगे? वो पंक्ति बनाएंगे। बोली बात आई समझ में कि नहीं? मतलब जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है उसको हम स्तंभ बोलते हैं, और जो हमारी क्षैतिज पंक्ति होती है उसे हम रो बोलते हैं। और देखिए यहां पे ये चीज जो हम है इसी के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं अव्यूह का कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोटि क्या होता है? ये अव्यूह जो है ये जो मैट्रिक्स है या ये जो अव्यूह है इसमें कितने स्तंभ हैं और कितने पंक्ति हैं, यही हमारा होता है अव्यूह का कोटि। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? अव्यूह का कोटि जो होता है वो कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, जब भी हम अव्यूह का कोटि लिखेंगे तो पहले हम पंक्ति लिखेंगे और उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। गुणा का चिन्ह लगाना चाहिए लगाइए, ना लगाना चाहिए नहीं लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद हम लिखेंगे, वैसे लगा दीजिए ज्यादा बेटर है क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो वो दोनों कॉमन हो जाएगा। पंक्ति लिखेंगे और उसके बाद स्तंभ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम पंक्ति जो लिख रहे हैं बार बार उसको m से डिनोट कर दें और जो बार बार जो स्तंभ कर रहे हैं उसको n से। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? m इंटू n। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा अव्यूह बना है ये एक आयताकार नंबरों का क्या है? संरचना है। नंबर्स हैं, वो लोग आपस में कुछ नहीं कर सकते हैं ना। मतलब जैसे हम लोग के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं मैथ्स में, या बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में वो 4 ही होते हैं, जोड़, घटाना, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे जो अव्यव रहेंगे या यहाँ पे जो भी रहेंगे अव्यव, जितने भी संख्याएं रहेंगी, कोई भी आपस में कुछ भी नहीं कर सकते, वो उसी तरह रहेंगे और अपने ही जैसे किसी से जोड़ घटाना कर पाएंगे। तो अभी ये आगे का सिलेबस है, अभी आगे ये पढ़ेंगे, अभी पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कोई भी अव्यव लिखेंगे तो उसका कोटि कैसे लिखेंगे? पहले हम पंक्ति रखेंगे और फिर स्तंभ। अब ये बताइए यहां पे कितनी पंक्तियां हैं? गिनते हैं क्षैतिज, 1 2 3। तो यहां पे जो हमारा पंक्ति हो गया वो कितना हो गया? 3। और स्तंभ कितना है? 1 2 3। तो स्तंभ कितना हो गया भैया? 3। तो इस अव्यव का कोटि क्या हो गया हमारे पास? 3 गुणे 3। बोले क्लियर है? इसका निकाल के देखा जाए, गिनते हैं। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो कोई हमको पंक्ति दिखी नहीं रही है। देखिए 1 है, उसका मतलब भी उसमें 1 तो है ना, भले इसके बगल में, लेकिन ये तो 1 है। 1 2 3, तो पंक्ति कितनी हो गई? 3। और स्तंभ कितना है? देखिए पंक्ति हमारी 3 थी लेकिन स्तंभ 1।
ये चीज ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है जो यहां पे कोटि हो उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या सेम हो। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां पे पंक्ति और स्तंभ जो हो बराबर हो, ये कम ज्यादा हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, जैसा हो उस हिसाब से। चलिए अब यहां पे अगर हम किसी एक को उठाएं, तो किसी एक अवयव को उठाएं तो यहां पे क्या लिखा है, A11। A11 हमको क्या डिनोट कर रहा है ये समझिए। तो यहां पे ये जो पहला वाला है ये हमको दिखा रहा है M। M क्या है, अभी हमने बताया, रो या पंक्ति। और यहां पे N क्या है, N है हमारा स्तंभ। मतलब अवयव भी जो लिखे जाएंगे, अगर संख्या है तो संख्या में नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या नहीं है, कोई अवयव के मतलब ए के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग जहां पे लिखते हैं जो ए के ही फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसमें A11, A12, मतलब A11 का मीन्स क्या है यहां पे कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 का मतलब पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति में है, इसकी बात हम कर रहे हैं अभी, ये पहली पंक्ति में है और स्तंभ कौन सा है, दूसरा। इसकी बात करें A13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। बोलिए क्लियर हो रहा है। तो अब इस तरह किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी अवयव की आप कोटि लिख सकते हैं। अगर मैंने पूछा इसका बताइए, तो आप पहले पंक्ति गिनेंगे, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 3 गुणे 3। तो यहां पे देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, छोटा चीज था, इंट्रोडक्शन आप समझ गए हैं। अवयव का निरूपण या अवयव को किस तरह नोटेट करेंगे, अवयव को किस तरह आप लिखेंगे, तो ये भी आप समझ गए। निरूपण मतलब नोटेशन कैसे लिखेंगे, तो एक कैपिटल लेटर, बराबर का चिन्ह, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जो रहे उसको लिख दीजिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम क्या लिख दें, जो मन में आए सब लिख दें? नहीं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और एक अवयव बना के देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको सफा करें। क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं। AIJ 3i-2 ठीक है, ये किसका चिन्ह है, मॉड का है, मतलब प्लस आए चाहे माइनस आए सबको हम क्या कर देंगे, प्लस में ही लिखेंगे। और किस अवयव का कोटि अवयव की कोटि दे दी गई, देखिए अवयव ज्ञात कीजिए। शुरू करें। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें, यहां शुरू करें, तो यहां पे अवयव मतलब जो अवयव है हमारा, 2 गुणे 3 कहीं बाहर है, जो अवयव है हमारा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हम पहले से बना लें तो यहां पे पंक्तियां कितनी होंगी सोच लेते हैं। यहां पे पंक्तियां होंगी 2, बोलिए कोई दिक्कत, और स्तंभ कितने होंगे, 1 2 3, बोले क्लियर है। इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पंक्ति है, A1
A2, कितने स्तंभ हैं? 3, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। मतलब जो अवयव होगा वो कुछ हमारा इस प्रकार का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन A11 एक छोटी सी चीज और हम आपको बताना चाहेंगे। जो अवयव होता है, थोड़ा इधर आ जाते हैं, अवयव में जो अवयव होते हैं, अवयव मतलब ये एक, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसका एक अवयव कहलाएगा, ठीक है। जो एक अवयव होता है उसको हम AIJ से दिखाते हैं। किससे? AIJ। AIJ का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पिछले में गलती हमने बता दिया था, उसमें MN लिख दिया था भूल से, वो AIJ होता है। AIJ क्या होगा भैया? I दिखाएगा किसको? जैसा कि कोटि में दिखाता है, I दिखाएगा हमारे पंक्ति को, और J किसको दिखाएगा? स्तंभ को। तो I पंक्ति को और J स्तंभ को। अब हमारे सामने एक दिक्कत यह है कि हम इस अवयव को कैसे बनाएं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम AIJ हमको पता है, मतलब सब में यही समीकरण लगेगा, बस जैसे जैसे अवयव चेंज होगा वैसे वैसे I और J का मान चेंज होता जाएगा। जैसे हमने लिया A11, तो A11 लिया तो यहां पे I का मान 1 और J का मान भी 1। बोलिए कोई बात, दिक्कत? I का मान 1, J का मान 1। आगे चलते हैं, तो इसका मान हम इसमें रख दें। कितना हो गया? 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1। तो A11 का मान कितना आ गया? 1। बोलिए, ये तो बेसिक चीज है, ये जो आप लोग बहुत अब समझ गए, तुरंत आप लोग कर डालिए, पॉज करिए, A12 का निकालिए, A13 का निकालिए, A14 का निकालिए। A14 तो होगा ही नहीं, गड़बड़ हो गया। A21, A22, A23, जल्दी से निकाल डालिए इसका। अब देखिए, हम बार बार I का मान और J का मान नहीं लिखेंगे। अब हमको क्लियर हो गया, हम सीधे इसमें रखेंगे। 3 इंटू 1 स्तंभ एक है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अरे भाई, स्तंभ सॉरी पंक्ति पहला है, स्तंभ दूसरा है, तो I की जगह 1, J की जगह 2, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -1 आया, मॉड के पीछे 1 हो गया। अगला है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 माइनस 6 कितना हो गया भैया? 3 हो गया, -3 आया, मॉड के पीछे 3 हो गया। अगला देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2, तो कितना आ गया? 4। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0। बोलो क्लियर है? तो अब हमारा अवयव हम इसी रूप में लिखें। आप चाहिए तो इसको सफा करके इसके बगल में लिख सकते हैं, हम इसके लिए अलग से बना देते हैं। A11 का मान क्या आया है? 1, तो देखिए यहां पे इसके बगल में A12 है, A12 का मान कितना आया है? ये भी है 1,
देख लीजिए सही है, हाँ सही है। चलिए A13 का मान कितना है? A13 का मान आया है 3। A21 का मान जो कि यहां पे है 4। A22 का मान 2। A23 का मान 0। तो हमारा अवयव जो बनना था 2 into 3 की कोटि का, वो हमारा अवयव आ गया है। देखिए ये हमारा पहला एक्सरसाइज कुछ इसी तरह का होता है। जो कोई भी बुक ले लीजिए आप, कोई भी बुक जो भी आपको समझ में आ, राजीव पब्लिकेशन या जो भी बुक आए, जी आर बाटला भी बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, कुमार मित्तल ले सकते हैं, कोई भी लीजिए, जो भी बुक्स आप लेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा पहला एक्सरसाइज है उसमें हमसे बात करेंगे अवयव कैसे बनाया जाता है, अवयव को आप कैसे बनाएंगे। तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कोई चेंज नहीं होना है, यही तरह से आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है वो आपके कुछ हद तक आपके दिमाग में आ गया होगा। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं, अब क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लें इसी तरह। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको सफा कर देते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि आप लोग इसको बनाना सीख गए होंगे। इस तरह क्वेश्चन आ भी सकते हैं बट रेयरली आते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि हमारे पास एक अवयव है संख्या दे देते हैं 2 3 1 2 4 6 5 7। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी कोटि क्या होगी, कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, तो बोलिए इसका क्या होगा कोटि। तो एज यू नो, या हम सभी जानते हैं कि पहले हम किसके बारे में लिखते हैं, पहले हम स्तंभ के बारे में लिखते हैं। स्तंभ लिख दे फिर पंक्ति लिख दे, बोलिए। चलिए हम इसमें ऑप्शन देते हैं आपको। हमने दिया 2 into 4, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया 4 into 2, अगला ऑप्शन दिया 8 into 1, अगला ऑप्शन दिया 2 into 2। तो अब आप लोग के लिए ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लगेगा ही नहीं, और जिनका लग गया वो बहुत समझदार है। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमको पता है कि जब भी हम कोई अवयव का कोटि लिखेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम उसके स्तंभ की हम पहले उसकी पंक्ति की संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे कितनी पंक्ति है, पंक्ति 2 है, तो पंक्ति 2 है और पंक्ति को हम पहले लिखते हैं, तो मतलब डी और ए के कुछ चांसेस हैं। ये खत्म, ये तो होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति कितने दे दी गए हैं, 4 दिया गया, और यहाँ पे तो 2 ही पंक्ति, और यहाँ पे 8 दिया गया, तो ये भी कोई हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद अगर हम कहें कि इनमें से सही आंसर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है पहले हम पंक्ति लिखते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ रहता है। तो स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए 4, तो कौन सा ऑप्शन, 2 गुणे 4। देखिए इसमें कोई क्वेश्चन सोचना नहीं है, कोटि हमेशा कुछ भी हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो जाए, चाहे आप उसको प्लस करिए अवयव में, चाहे माइनस करिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, ये चीज ध्यान रखिए कि हमेशा पहले आप पंक्ति लिखोगे और फिर स्तंभ। तो 2 गुणे 4, क्लियर है, हटाएं। एक और क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। अच्छा हाँ, यहां पे एक चीज कर लेते हैं, यहां पे अवयवों की संख्या कितनी, मतलब यहां पे जो ये संख्याएं हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हमने आपसे पूछा, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि
अवयवों की संख्या, यदि अवयवों की संख्या 8 हो तो अवयव की कौन कौन सी कोटि संभव है। मतलब अगर कोई अवयव है जिसमें अवयवों की संख्या 8 है, तो कौन कौन से कोटि के अवयव मिल सकते हैं हमको? तो ये तो बहुत सोचने वाली बात हो गई। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है, हमको इस तरह से पढ़ना है। टेबल आपको आता है, टेबल ही पढ़ लेते हैं। हमको हर टेबल का वो निकालना है जहां पे 8 आए। तो अगर हम शुरुआत करें 1 के टेबल से, तो 1 8 ज़ा 8, बोलो। टेबल पढ़ना है बस, कब तक? जब तक 8 खत्म ना हो जाए। 1 गुणे 8 बराबर 8। तो ये हो गया हमारा पहला कोटि। 1 के पहाड़े में कहीं, अब अगले फिर तो 8 आने से रहा। 2 में चलते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, कहीं आने से रहा। 3 में होगा नहीं, 4 में आएगा। बोले क्लियर? 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आ जाएगा। यह एक चीज ध्यान दीजिए कि जो कोटि है उसको को हमने पलट दिया। जैसे यहाँ पे जो स्तंभ था, यहाँ पे जो पंक्ति थी, यहाँ स्तंभ था, पंक्ति स्तंभ, तो हमने उसी को पलट के लिख दिया। पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति। तो टोटल यहाँ पे कितने कोटि संभव हुए? टोटल यहाँ पे हमारे पास 4 कोटि संभव हुए। कितने? 4 कोटि। बोलिए कोई दिक्कत? तो देखिए ये चीज समझिए कि हमको यहाँ पे ये चीज दिखाना है, हमको ये चीज समझना है बेटा कि हमको कोटि के बारे में समझना होगा। ये चीज समझ में आ गया? देखिए जो भी कोटि होता है उसको अगर आप गुणों करेंगे तो उतने अवयव आएंगे। जैसे 8 1 ज़ा 8, तो वहां पे 8 कोटि होंगे। जैसे हम, चलिए इसको बना के देखते हैं। पंक्ति कितनी है? 1। स्तंभ कितने हैं? 8। पंक्ति 1 है, मतलब एक ही पंक्ति में निपट जाएगा। 1 1 A1 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18। बोलिए कितने अवयव गिन लेते? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अवयव के आधार पे ही हम उनका कोटि डिसाइड, अवयवों की संख्या पे ही हम उनका कोटि डिसाइड करते हैं। बोले क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पे हम अपना क्लास खत्म करेंगे और जाने के पहले आपको एक क्वेश्चन दे देंगे जिसको आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। अगर आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तब भी नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर फिर से समझा दीजिए। कोशिश करेंगे और अच्छे समझाने की। अब देखिए हमने आपको अवयवों की संख्या दे दी अब 7। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। यदि अवयवों की संख्या 7 हो तो कोटि ज्ञात कीजिए। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, फिलहाल तो वो शायद कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं कर पाए। AIJ बराबर 1/2 I माइनस जे। यदि अवयव की कोटि
कितना दे दें, 4 गुणे 2 हो तो अवयव ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें हम बात करेंगे अवयवों के प्रकार की, मतलब अवयव कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इसका आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, तो इसको जरूर आप लोग आंसर नीचे दीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दे सके तो वेरी गुड, नहीं तो हमारा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग से अब मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।